और जिसमें कि मध्यमता जिसमें परीक्षा कोई। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सज्जूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान की कृपा से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा हो गया हमारे बिहार में। बारिश से रिमझिम हो रहा है, लेकिन बारिश पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धान में बहुत जान आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़रा सा मैं आप लोग से बार बार निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप लोग को सपोर्ट से मेरा बहुत मोटिवेशन शरीर में मिलता है, आप मन को शांति मिलता है और बहुत खुशियाँ आता है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी को दबाएं और मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़रा सा समय देकर। बस यही आप लोग का मेहरबानी है। और चलिए दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ। देखिए धनु निकल चुका है आंगन में, और मौसम देखिए कितना एकदम सुहाना, ठंडा ठंडा, धूप वूप नहीं है, काला काला बादल है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं कि थोड़ा सा जा रहे हैं भागलपुर, कुछ काम है। और कुछ ग्रुप में मैसेज किया है दोस्तों, ऑफलाइन वाले सब आज मीटिंग रखे हैं सेंटिज कंपाउंड भागलपुर में। कल का मैं वीडियो थंबनेल पर एक बार एक शब्द लिख दिया था कि भागलपुर में ऑफलाइन वाले मीटिंग का समय दिया है। अब पता नहीं उस ऑफलाइन में मीटिंग से हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और नहीं परेशानी है। और चलिए दोस्तों, आना ही ज़्यादा को खुशियों है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोग को। लेकिन ऑफलाइन वाला जो ऑनलाइन नहीं कर पाया, वो लोग काज कर रखा है कि कुछ सरकार मेरा सुन जाए। अब उसका क्या होगा सरकार, वो तो क्या करेगा सरकार, उस समय आने पर पता चलेगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल समय आ चुका है, आज 15 तारीख है। आज के दिन में अष्टम वर्ग का 15 जिला का एग्ज़ाम पटना में चालू हो गया होगा, प्रवेश कर लेगा। 9 बजे का टाइम दिया हो रिपोर्टिंग करने का, और 11 बजे एंट्री ले लेगा, समय भी हो चुका है। और उसके बाद फिर 2 बजे लोग बाहर निकलेगा। आपको लेकर कैसा परीक्षा जाएगा, कमेंट को जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि कैसा एग्ज़ाम था, कैसा मज़ा आया लिखने पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन छूट चुका है आप लोग को पढ़ाई लिखा का। चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं। आज थोड़ा सा हमारे काम है, हमारी बेटी रहते हैं भागलपुर में, उससे मुलाकात करने, उसको कुछ नाश्ता और कुछ सामान घट गया उसको देने के लिए। साथ में जाएंगे तो थोड़ा सा सेंटिज कंपाउंड भी जाएंगे। अगर देखते हैं ऑफलाइन वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को शेयर करते हैं, और वीडियो में देखिए वो लोग क्या विचार विमर्श करता है नहीं करता है, वो जाने के बाद पता चलेगा। चलिए दोस्तों, निकलते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय। साथियों, हम आ चुके हैं अभी सेंटिज कंपाउंड पार्क। ये देखिए आदमी सब बैठा हुआ है यहाँ, इधर से आया अभी जस्ट। अब इस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के लिए ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, और जिसमें कि हम 19 आदमी ने टोटल पटना हाई कोर्ट जाकर केस किए थे। और केस किए थे 2 अगस्त को। 2 अगस्त को केस किए। उस समय बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम का कोई घोषणा नहीं हुई थी, और केस का जो सुनवाई था इसी 10 तारीख मतलब 10 सितंबर को केस की सुनवाई हुई। और पहले बेंच पर 10 बजे 11 बजे केस का बहस हुआ, जिसमें कि हम लोगों के पक्ष में जजमेंट दिया गया जज साहब ने। और क्या जजमेंट दिया था, उसमें कहा गया था कि आप 19 आदमी को ऑनलाइन करवाया जाएगा, और 19 तारीख को भी एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन 4 बजे हम लोग के पक्ष में होने के बाद हम लोग गाड़ी पकड़ चुके थे। लेकिन 3 बजे लगभग वहाँ से हाईकोर्ट से जज साहब फोन किए कि आप लोग का फिर से बहस होगा। तो फिर से हम लोग वापस चले गए, और बहस में क्या हुआ, और ठीक जो हम लोग के पक्ष में हुआ था जजमेंट, और उसके ठीक विपरीत में जज साहब फैसला सुना दिए। फैसला क्या सुना है, अब किसी तरह कुछ नहीं होगा, जो एग्जाम का डेट हो चुका है, फैसला हो चुका है। इसलिए हम हाई कोर्ट के जज साहब के खिलाफ
कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिए। क्यों फैसला दिए? या तो वो अपना जजमेंट बदल दिए, या फिर वो बिक गए, या फिर कुछ हो गया, इसमें हम नहीं जानते हैं। अगर हम लोग के पहले ही हम लोग के खिलाफ जजमेंट देते कि आप लोग का कुछ नहीं होगा, तो हम लोग संतुष्ट रहते। लेकिन पहले हम लोग को आश्वासन दिया गया और फिर हम लोग को केस को रिस्पॉन्ड कर दिया गया। एक तो हमारे साथ भागलपुर समाहरणालय में भी नाइंसाफी हुई है, और साथ साथ हमारे हाई कोर्ट के जज साहब हम लोग के साथ नाइंसाफी कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाएं? किसके पास है? कुछ नहीं चाह रहा है। धन्यवाद। ऑनलाइन नहीं किए थे? और हम लोग ऑनलाइन नहीं किए थे। और ऑनलाइन कैसे करते? हम लोगों को बताया गया कि ये जो पोर्टल खुला है, जो ऑफलाइन में उनके लिए नहीं है, जो नहीं भर पाया उनके लिए ये है। तो हम लोग ऑनलाइन करके सोचते हैं कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे तो हम लोग और रिजेक्ट कर जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए थे। इसलिए अब सोचने वाली बात है, जहाँ 15,865 या 2914 आदमी ऑनलाइन किया। क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं थी, या फिर यही वजह था कि हम लोग अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो हमारा पहले का पैनल रिजेक्ट हो जाएगा। इस डर से भी नहीं कोई ऑनलाइन करवाया। धन्यवाद। नमस्ते। मैं सभी चतुर्थ वर्ग के आवेदन कर्मी को मैं नम्र प्रणाम करता हूँ। और हमारा कहना है कि 2016 में वैकेंसी जो निकली थी, जिसमें कि ऑफलाइन का माध्यम था, जिसमें परीक्षा का कोई जिक्र नहीं किया। और ये जब ये फाइनल का भी निर्माण किया, 3 तरह का सूची बनाया गया। एक तो जनरल सूची बनाया गया, सबका नाम आया, उसके बाद मेरिट लिस्ट पर बना दिया। मेरिट लिस्ट पर क्यों बनाया गया ये हमको समझ में नहीं आ रहा, जबकि उसका कहीं जिक्र नहीं है मेरिट लिस्ट का। उसको वरीयता का है, वरीयता को प्राथमिकता देते हुए फाइनल का निर्माण किया जाए, जो कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, जो कि हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये भी हाई कोर्ट का आदेश है। आखिर ये इस हाई कोर्ट का आदेश को क्यों नहीं मानने दिए जिला पदाधिकारी महोदय, जो कि ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर दे रहा है। पूरा इतनी जल्दी इतनी स्पीड में काम किया गया, पूरा सूची पूरा जो है मतलब कि उसका परीक्षा का डेट अब सब चीज़ करके तुरंत फाइनल कर देगा, अब इसका एग्जाम दिया है। अब धीरे धीरे सभी को, जितने भी ऑफलाइन वाले हैं, सब कुछ अपने जाल में फंसा रहे हैं, और इसको जो है खेल करते हुए सबको एग्जाम दे करके जो उनका आदमी है, जो कुछ उनका अपना जितना भी पक्षपाती कर करके उन्हीं को पास किया जाएगा और उन्हीं को नौकरी में दिया जाएगा। क्योंकि जो भी एग्जाम देगा, कोई भी आदमी कॉपी के पीछे नहीं जाएगा। कॉपी उसके पास रहेगा, वो क्या करेगा कोई नहीं जानता। लेकिन हम इतना जानते हैं, वरीयता मैट्रिक पास के आधार पर जो इसको नियुक्ति करनी थी वो क्यों नहीं किया गया। अब वरीयता का मतलब है ज़्यादा उम्र वाला। वो क्या आज के डेट में एग्जाम दे पाएंगे? किसी का 10 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल हो गया है, मतलब कि उम्र में 40-45 साल हो गया मैट्रिक किए हुए, उसके बाद अभी एग्जाम देने के लिए कह रहा है। कहाँ से आदमी एग्जाम देगा? ये एग्जाम का प्रावधान आया कहाँ से? ये एग्जाम का प्रावधान कहाँ में जिक्र है? हमको दिखा दिया जाए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। बहुत से ऐसे आवेदन कर्मी हैं जो कि एग्जाम देने के पक्ष में है ही नहीं। अगर वैसा एग्जाम का अगर कोई जिक्र होता, हम बहुत से ऐसे आवेदन कर्मी को ऑनलाइन करता ही नहीं, उसको एग्जाम के बाद फार्म नहीं भरता। लेकिन फार्म भरा इसलिए कि वरीयता मैट्रिक पास, तो उसके आधार पर जो कि हाई कोर्ट का आदेश है उनके अनुकूल होना चाहिए। 2914 जो ऑनलाइन करवाया गया, ये खामखा का जो है, जो कहीं किसी बहुत को मालूम नहीं हुआ, बहुत ही जान रहा कि हम क्यों एग्जाम दें। एग्जाम देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, एग्जाम हम दे तो क्यों दें। एग्जाम के माध्यम से इसको जो है ले रहा है, सरासरी इसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम पूरा भारत के आला कमान से कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो किसी के साथ अन्याय, क्योंकि हर कोई जनता आपके समझ जीता है, आपके समझ से सांस लेता है, आपको वोट देती है, तो फिर इसके साथ अन्याय दोहरी नीति आप लोग क्यों अपना रहे हैं? हम हाथ जोड़ के सबको कहते हैं, जितने भी आला कमान का अधिकारी है पूरे भारत का, मैं हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक बोलता हूं, उन्हें ऑफलाइन के माध्यम से नियुक्त किया जाए। जो हाई कोर्ट का मतलब आदेश है 73-65 का रूल में भी यही कहा गया है कि वरीयता और मैट्रिक के आधार पर उसको नियुक्त किया जाए। लेकिन आप एक अचानक ये वैकेंसी निकाल करके इन लोगों के दिमाग में कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन सबको कुदवा दिए, जबकि ऑनलाइन का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। क्यों ऑनलाइन करवा रहे हैं? ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको नियुक्ति करने में? ऑफलाइन भी तो हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें उसकी मान्य क्यों नहीं दी, उसका अवहेलना क्यों नहीं किया? ये तो हमको लगता है सरासरी सब नहीं होता है, अपना सब फुल परिवार वंश बन गया
पंच बन गया और उसके बाद जो है पर्दा का दाम लगा दिया। ये तरीका थोड़ी है। धन्यवाद। ये चीज नहीं होना चाहिए।